साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये आपकी रिलेशनशिप पे आधारित है, यानी रिश्तों पे आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेकर के, रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। यदि डिवोर्सन रेट को देखा जाए तो ये पहले से दिनों दिन बहुत ज़्यादा लगातार जो है बढ़ती ही जा रही है। आप देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, बाप बेटे के रिश्ते, भाई भाई का रिश्ता दिनों दिन जो है खराब होता जा रहा है। यानी इसका जो कंडीशन है वो बद से देखा जाए तो बदतर होता जा रहा है। तो साथियों, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है कि क्यों न जो है आखिरकार हम लोग रिलेशनशिप को अच्छे से जानने का प्रयास करें। यदि हम रिलेशनशिप को अच्छे से समझ पाए कि वास्तव में ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा हमारे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये रिलेशनशिप यानी ये जो रिश्ते होते हैं किस कारण से खराब होते हैं और इन रिश्तों में कैसे सुधार किया जा सके, क्या क्या चीज़ें आप कर पाओ कि आपका जो रिश्ता पहले से जो बिगड़ चुका है वो वहीं पे रुक करके उन रिश्तों में जो है पहले से काफ़ी जो है सुधार लाया जा सके, यानी उस बद से बदतर स्थिति में बदलाव लाया जा सके। तो साथियों, ये वीडियो जो है बहुत यूनिक होने वाली है। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए साथियों, यदि बात की जाए जीवन के एक अल्टीमेट गोल की, यानी आपके जीवन के उद्देश्य की, तो आपको ये मानना पड़ता है कि हमारे लाइफ का जो उद्देश्य है वो खुशी एवं प्यार पाना होता है। यानी हम अपने जीवन में प्यार एवं खुशी पाना चाहते हैं। और ये देखा जाए तो हमारी जो प्यार एवं खुशी है यह सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारे रिश्तों पे, यानी जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं यानी सामाजिक रिश्ते हैं उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमारे सोशल यानी जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, जो हमारी फ्रेंडशिप सर्कल होती है वह भी ऑलरेडी देखा जाए तो बेटर होती है। तो यानी हमारे लाइफ का जो गोल होता है साथियों वो खुशी एवं प्यार पाना होता है। तो आखिरकार जो है इसमें क्या दिक्कत आ जाती है, किन कारणों से हमारे जो रिलेशनशिप है आज इतना जो है आप देख रहे हैं बद से बदतर होती चली जा रही है। आइए इसको जानने से पहले हम लोग इसकी शुरुआत जो है एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी से करते हैं। और यह एक ऐसी स्टोरी है साथियों जिसे आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुना होगा। साथियों, एक किसान था, उसके पास एक मुर्गी थी और वह मुर्गी प्रतिदिन जो है एक एक अंडे दिया करती और किसान उसे प्रतिदिन जो है मार्केट में बेच दिया करता। एक दिन की बात है कि उसकी जो मुर्गी थी उसने जो है एक पीला कलर का अंडा दिया और किसान को देख करके आश्चर्य हुआ। उस अंडे को अपने हाथ में लिया तो देखा काफ़ी वजनी अंडा था। उसे शक हुआ कि कहीं ये सोने का तो नहीं अंडा है। फिर शक के कारण वह जो है एक सेठ के पास जाता है और वहाँ उसकी जांच परख कराता है। सेठ कहता है नहीं, ये वास्तव में सोने का अंडा है, आप यदि बेचना चाहो तो इसे आप हमें दे सकते हो। अंत में जो है वो किसान जो है उस अंडे को उस सेठ को बेच देता है और अच्छा खासा पैसा मिलता है और उस पैसे को लेकर के घर चलाता है। दूसरा दिन फिर उसकी मुर्गी एक सोने का अंडा देती है, वो फिर लेकर के उस सेठ के पास जाता है। इस तरीके से लगातार उस मुर्गी ने 8 दिन तक लगातार एक एक सोने का अंडा दिया और वो लगातार जो है सेठ के पास बेचता रहा। उसके पास धीरे धीरे काफ़ी पैसा हो चला था। लेकिन उसे अचानक एक दिन दिमाग में आया कि क्यों ना इसके अंदर, इसके पेट में जो ये सोने का अंडा पड़ा है इसे काट करके क्यों ना एक ही दिन में निकाल लूं। और जैसे ही वो मुर्गी को काटता है साथियों, आप जानते हैं कि मुर्गी की जो है मर जाती है। फिर आपको पता है कि वहाँ कैसे वो सोने का अंडा फिर उसी दिन से उसका अंडा यानी उसका अंडा देना बंद हो जाता है, यानी मुर्गी मर जाती है। साथियों, इसमें आप यही कह सकते हैं कि लालच, ये कहानी, अगर इस कहानी का संदेश देखा जाए तो यही कहानी संदेश देती है कि लालच बुरी बला है। यानी उसने इतना ज़्यादा लालच कर लिया कि अचानक से एक ही दिन वो चाहता था कि क्यों ना हम जो है सारे अंडों को निकाल करके जो है इसे मार्केट में बेच करके अमीर आदमी बन जाऊँ। यही इस कहानी का साथियों संदेश था। लेकिन दरअसल इस कहानी के पीछे एक अलग
अलग ही राज है। साथियों, उसने एक गलती कर बैठा, वो यही गलती कर बैठा था कि वह जो है उसे जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाने के बजाय उसने प्रोडक्शन को ही समाप्त कर दिया। साथियों, यानी उसे चाहिए था, यदि आपको किसी भी प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तो आपको प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ाना होता है, लेकिन उस किसान ने गलती क्या किया, उसने ये गलती कर दिया कि वो प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, उसने मुर्गी को ही मार दिया, यानी प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, जबकि उसको चाहिए था कि जो उसके प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए था। यानी उस मुर्गी का खाना पीना, उसको मल्टीविटामिन, मिनरल, बहुत सारी यूनिक चीज़ें यदि वो देता रहता तो उसको बराबर वो सोने का अंडा देती रहती और वो बहुत अधिक दिनों तक देती रहती। तो वो क्या किया, जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी को न बढ़ा करके उसने जो है क्या किया, प्रोडक्शन को ही मार दिया, उसने ये गलती किया। साथियों, अक्सर हम लोग भी साथियों अपने रिश्ते में यही गलती किया करते हैं। साथियों, हम प्यार पाना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य है प्यार एवं खुशी पाना, लेकिन दरअसल साथियों हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके का कार्य करते हैं जिस तरीके का कि उस जो है किसान ने गलती किया था कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा बेटर हो जाएं, लेकिन हम दरअसल कर क्या रहे हैं, हम कर वही रहे हैं कि हम प्रोडक्शन को ही बंद कर दे रहे हैं, हम प्रोडक्शन की क्वालिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि आपसे एक प्रश्न किया जाए कि साथियों आप ये बताओ कि यदि आपकी लाइफ का उद्देश्य प्यार एवं खुशी पाना है, आप खुश रहना चाहते हैं लाइफ में, तो आप बताइए कि आखिरकार आपसे पूछा जाए पैसा कमाने के लिए कितना समय देते हैं, तो हर व्यक्ति 8 से 10 घंटे बताएगा कि हम काम करके पैसा कमाते हैं। लेकिन यदि प्यार एवं खुशी पाने की बात की जाए कि इसके लिए आप कितना समय देते हैं, आप रिलेशनशिप में कितना समय देते हैं, तो जवाब होगा उनका बहुत ही होगा कि शायद 1-8 घंटे दे पाते हैं। साथियों, जो हमें पाना है उसके लिए कम समय दे रहे हैं, तो आखिरकार उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी। साथियों, हमारे रिश्ते की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा बेटर होती है जितना हम उसके ऊपर, यानी कहने का मतलब यदि आपके रिश्ते उतने ही अच्छे मजबूती से आगे की तरफ बढ़ते हैं जितना अच्छा कि आपके रिलेशन की क्वालिटी होती है। अब उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, दरअसल अब यहाँ ये समझना है कि वास्तव में हमारा जो प्यार एवं खुशी हमारा पाना होता है, वो प्यार एवं खुशी यदि हम किसी के साथ हार्टली कनेक्ट होते हैं, दिली कनेक्ट होते हैं, यदि किसी रिश्ते में हमारा दिली कनेक्ट है, हम हार्टली रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, और आप देखते हैं कि बॉस एवं सहकर्मी का रिश्ता हो, जैसे हम जहाँ पे काम करते हैं बॉस एवं सहकर्मी का रिश्ता हो, या क्लाइंट के साथ कोई आपकी रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है, या आपके फ्रेंड यानी मित्र के साथ, तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव तभी होगी जब आप उसके साथ हार्टली कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत मजबूत बात समझने की ज़रूरत होती है कि साथियों हमारे जो रिश्ते होते हैं वो हमारे मन से, यानी हमारे मन की क्वालिटी से वो डिसाइड होते हैं, यानी हम कितना उसके साथ दिली यानी हार्टली कनेक्ट हैं, यानी हम हार्टली कितना ज़्यादा उसके साथ प्रेम करते हैं। तो जो हमारा प्यार होता है दरअसल साथियों वो आपका कनेक्ट होता है विश्वास से, और जो विश्वास होता है वो कनेक्ट होता है व्यवहार से, और जो हमारा व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार हमारी वाणी एवं हमारे जो है वाणी एवं विचारों से कनेक्ट होता है। तो यहाँ सब अगर देखा जाए तो प्यार रिश्तों को मजबूत करने की सबसे जो छोटी इकाई शुरू होती है वो साथियों हमारे वाणी एवं व्यवहार से होती है। यानी हमारी जैसी वाणी होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, यानी जैसा आपका वाणी विचार होगा उसी के हिसाब से आपकी फीलिंग होती है, और उसी फीलिंग के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं, और आपका जैसा जैसा जिसके साथ जिन जिन रिश्तों में जैसा व्यवहार होता है उसी व्यवहार के हिसाब से आपका विश्वास बनता है, और जैसे आपके विश्वास होते हैं विश्वास से ही जो है आपके प्यार का जन्म होता है। लोग कहते हैं कि भाई हमारा पति पत्नी का, हस्बैंड वाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास होता है, वो कहती है नहीं हमारा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, पति भी कहता है नहीं हमारा पत्नी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है कि वो कभी हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार कर ही नहीं सकती। अगर जाने अनजाने में कोई कह भी देता है
तो भी इतना वो मजबूती से कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान क्यों, ये कहाँ से आया, ये विश्वास से आया। तो साथियों, आपका जो वाणी होता है, जो डेली आप रिश्तों में, जैसे हमारे बीच जितने भी रिश्ते हैं, जो भी हैं, हस्बैंड वाइफ का है, माता पिता का है, बच्चों का है, भाई भाई का है, भाई बहन का है, जो भी जितने भी हमारे रिश्ते हैं पारिवारिक, उन रिश्तों में हमारी प्रतिदिन की जो हमारे विचार एवं जो वाणी है, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसको बोलने में, इसको इसके या आपके क्या एटीट्यूड है, आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या विचार है, तो वाणी विचार का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसी के द्वारा आपका व्यवहार जनरेट होता है। तो जो आप वाणी इस बोलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, उसी के हिसाब से आपका व्यवहार तय हो जाता है। लोग कहते हैं नहीं कि भाई इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार खराब है, इनका व्यवहार, तो इसका मतलब वाणी एवं विचार से व्यवहार आ गया, और व्यवहार से विश्वास पैदा हो गया, और विश्वास से जो है प्रेम पैदा होता है। जब यही प्रेम हमारा किसी रिश्ते में हर्टली होता है, तो वो रिश्ते की क्वालिटी साथियों ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब थोड़ी इससे हम और आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारे जो ये रिलेशनशिप हैं, जो ये रिश्ते हैं, इनको और कैसे मजबूत किया जाए, क्या क्या कर सकते हैं आप। तो साथियों, जिस तरीके से आप देखते हैं कि आपका बैंक बैलेंस होता है, और बैंक बैलेंस के लिए आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। दरअसल हमारा अकाउंट जितना ज़्यादा हमारे पास बैंक में पैसा जब जितना ज़्यादा जमा होता है, हम कम निकालते हैं, तो वही हमारा जो है जो बैंक बैलेंस अच्छा माना जाता है। क्या हम अपने रिश्तों का कोई जो है बैंक अकाउंट यानी रिलेशनशिप का, क्या आपने कोई बैंक अकाउंट खोल रखा है? हाँ साथियों, यदि देखा जाए तो हर इंसान का, आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, आप जिन जिन लोगों से मिलते हैं, दरअसल देखा जाए तो आपका एक जो है रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होना चाहिए। और दरअसल साथियों होता है जाने अनजाने में, लेकिन आप समझते नहीं हैं। यानी हर आदमी के साथ आपका एक जो है रिलेशनशिप का अकाउंट होता है, और वो अकाउंट जो होता है ठीक इसी तरीके का होता है कि यदि उसमें जमा ज़्यादा हो, यदि उस रिश्तों में जो रिलेशनशिप का बैंक अकाउंट है उसमें यदि आप जमा ज़्यादा करते हैं और निकालते कम हैं, यानी आपका क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, तो समझिए वहाँ पे रिश्तों में ज़रूर जो है आपका वो जो रिश्ता होगा वो हर्टली कनेक्ट होगा, और उस रिश्ते में जो है मजबूती होगी, क्योंकि आपका जो बैंक बैलेंस है ना, जो रिलेशनशिप का है ना, वो बिल्कुल जो है फिलअप है। तो साथियों, यहाँ इस बैंक में आप देखते हैं कि यदि आपका पैसा 2, 4, 5 साल के लिए यदि पड़ा है तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलता है। लेकिन अगर जो रिश्तों का हमारे जो बैंक अकाउंट है ना, उस बैंक जिन जिन लोगों के साथ, अब देखिए जितने भी व्यक्ति आपके रिश्ते में जुड़े हैं सभी से आपका बैंक अकाउंट होता है। आप ज़रा महसूस करिएगा, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, भाई का बहन का, भाई भाई का, सभी के साथ जैसा आप प्रतिदिन व्यवहार करते हैं, जैसे आप वाणी करते हैं, जैसा व्यवहार होता है, जैसा आप विश्वास करते हैं, उसी तरीके का प्यार पनपता है। अब आप कर क्या रहे हो? आप बढ़ाने वाला काम कर रहे हो कि घटाने वाला काम कर रहे हैं? आप अपना क्रेडिट बना रहे हो कि आप डेबिट कर रहे हैं? अक्सर देखा जाए तो रिश्तों में हम अक्सर करके डेली का डेली डेबिट करने का काम करते हैं। साथियों, किसी ने कहा था, जो है एक व्यक्ति ने कहा था, यदि किसी व्यक्ति को यदि कोई कुत्ता काट ले तो वह कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई इंसान काट ले, यानी हम क्या करते हैं, अगर कोई इंसान काट ले तो वो पता लगा कई सालों तक ठीक नहीं होता है, बल्कि यूं देखा जाए तो अवसाद में चला जाता है। हम जाने अनजाने अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को काटते रहते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें जो है बोलते रहते हैं जो लगने वाली बातें होती हैं, यानी आप जो है इंसान को काट रहा है। कुछ ऐसे जो है चुटकियां लेते रहते हैं। अब रिश्तों में आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, ये इनमें आपस में चुटकियां चलती रहती हैं। वही रिश्ते ज़्यादा खराब होते हैं जिनमें जो है इस तरीके का काटने का काम होता है। वो कोई ना कोई एक ऐसी बात बोल देगा जिससे वो हर्ट हो जाएगी, और वह भी ऐसी कोई बात बोल देगा जिससे ये हर्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को काटते रहते हैं, और इंसान का साथियों यदि काटा है तो कई सालों में ठीक नहीं होता।
और लोग कहते हैं कि कुत्ते का काटा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इंसान का जो काटा बहुत दिनों तक होता है। यानी उनकी बात जो है माइंड में हर्ट कर जाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति अवसाद डिप्रेशन में चला जाता है। आप अपने रिश्ते को प्लस करना चाहते हैं, लेकिन यहीं से जो है रिश्ते के बैंक अकाउंट को आप माइनस करते हैं, तो इसे आपको ब्लॉक करना होगा साथियों। अब आपने देखा कि यदि जो है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यदि आप पता लगा 5 साल बाद यहाँ तो पैसा इस बैंक में बढ़ के मिलता है, लेकिन इस बैंक का क्या हाल है जरा समझिए। जो रिलेशनशिप का बैंक अकाउंट है ना, इस बैंक अकाउंट में आप यदि 5 साल कोई क्रेडिट नहीं किए तो पता लगा यह रिश्ता अपने आप समाप्त हो गया। पता लगा किसी व्यक्ति के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी रिश्ते के साथ यदि आपका संबंध है, बहुत दिन बीत गया, आप उससे हालचाल ही नहीं लिए, कोई बातचीत नहीं किए, उसके ना ही आप उससे हार्टली कनेक्ट हुए, ना ही सुख दुख में भाग लिए, तो वो ऑलरेडी आपने उसके रिलेशनशिप के अकाउंट में कुछ भी नहीं जमा किया, वो ऑलरेडी धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। यहाँ तो बढ़ता है, वहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन दोनों का यही एक अगर देखा जाए तो समानता है कि दोनों में यदि आपका क्रेडिट ज़्यादा है, यदि आप जमा ज़्यादा करते हैं, निकालते कम हैं, तो यहाँ पे दोनों को मजबूत माना जाता है, यहाँ पर भी मजबूत होता। अब आइए जो है, क्या आपको जमा करना चाहिए और क्या आपको नहीं जमा करना चाहिए इस रिलेशनशिप के बैंक अकाउंट में। तो जो सबसे ज़्यादा समझने की जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, जो रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा रिश्तों पे फर्क डालती है, वो सामने वाले व्यक्ति को समझने की आपको कोशिश करना होगा। साथियों, जब हम सामने वाले व्यक्ति को, जिससे हमारी रिलेशनशिप होती है, यदि हम उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, या वो आपको नहीं समझ पा रहा अच्छे से, न आप उसको समझ पा रहे हैं, तो साथियों वो रिश्ता जो है नहीं सही से चल पाता। यानी पति न पत्नी को समझ पा रहा है, यानी हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पा रहा है, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पा रही है, पेरेंट बच्चे को नहीं समझ पा रहा है, बच्चा पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहा है, मालिक नौकर को नहीं समझ पा रहा है, नौकर मालिक को नहीं समझ पा रहा है, बॉस सहकर्मी को नहीं समझ पा रहा है, सहकर्मी बॉस को नहीं समझ पा रहा है। हमें साथियों रिश्ते में प्रगाढ़ता तभी आएगी, हमारा रिलेशनशिप का बैंक अकाउंट तभी बढ़ेगा, जब हमारा जो क्रेडिट है ना, यानी जब हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। हमें रिश्ते में एक दूसरे को जानने समझने की ज़रूरत होती है। जो जिस तरीके से है, जिस हाल में है, जिस स्थिति में है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। तो साथियों, रिलेशनशिप में जब हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं, तो कभी भी रिलेशनशिप का जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट नहीं होता, बल्कि डेबिट ही होता है। आपको चुटकी लेना बंद करना होगा। यदि आप चुटकी लेना शुरू करेंगे, आप बात बोल के काटते हैं, तो यदि आप काटने का काम करिएगा तो निश्चित रूप से वहाँ जुड़ाव नहीं होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो माइनस में जाएगा। अब जैसे होता क्या है, दूसरी बात ये ध्यान देना है कि भाई रिश्तों में यदि जो है जाने अनजाने में कोई आपके द्वारा कहीं से गलती हो जाए, तो उस गलती को आपको तुरंत एक्सेप्ट कर लेना होता है। यानी रिश्तों के अंदर यदि जरा सा कोई आपके द्वारा कोई गलती हो जाए, किसी के द्वारा गलती हो जाए, तो तत्काल उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी उसे सॉरी बोल देना चाहिए, ना कि वहाँ पे बहस करना चाहिए। अधिकांश वही रिश्ते खराब होते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ गलती भी है उसके बावजूद भी बहस शुरू है। गलती यदि हुई, आपने सॉरी बोल दिया, हमसे गलती हो गई, ये मेरे द्वारा गलत काम किया गया, मैंने ये चीज़ गलत बोल दिया, हमें यहाँ पे ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी। यदि आप ऐसा कर पाए तो फिर आप वहीं पे क्रेडिट की तरफ बढ़ जाते हैं, और यदि आपने बहस कर दिया तो वहीं आप कहीं न कहीं डेबिट की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी आप अपने रिश्ते में वो चीज़ माइनस कर रहे होते हैं। तो गलती होने पर तुरंत आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, सॉरी बोल लीजिए। दूसरी चीज़ जो होती है रिश्ते में, आप अपने बैंक बैलेंस यानी जो रिलेशनशिप का अकाउंट है उससे ज़्यादा तभी फिलअप कर पाते हैं जब आपके रिश्ते से जुड़े जो भी लोग हैं उनके साथ बिना शर्त आप प्रेम करते हैं, यानी अनकंडीशनल लव करते हैं। यदि हम अपने रिलेशनशिप को बढ़िया करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, तो हमें साथियों अनकंडीशनल लव, बिना सशर्त प्रेम करना होता है। यदि देखिए, आपको बताया गया कि जैसी वाणी व्यवहार होगा वैसा ही आपका जो है
जैसे जैसा वाणी विचार होगा वैसा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसा विश्वास बनेगा, और विश्वास के द्वारा जो है प्यार पैदा होता है। और यही प्यार जो है जब हम किसी के साथ अनकंडीशनल होके करते हैं, बिना शर्त का, चाहे वो भाई के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आपका हस्बैंड वाइफ का हो, बाप बेटा का हो, कोई भी है, जहाँ हमारा सशर्त प्रेम है, जब हम रिश्तों में केवल अच्छाइयों को देखते हैं, हम निगेटिव चीज़ों को जो है हटाना शुरू करना चाहिए। हम उस एस्पेक्ट को न देखें जिसके द्वारा हमारा बैंक का जो रिलेशन का जो अकाउंट है वो डिबेट हो रहा हो। हम हमेशा क्रेडिट की तरफ ध्यान दें। दूसरी, बिना शर्त प्रेम के बाद लोगों को दरअसल आपको माफ़ करना सीखना। देखिए दरअसल होता क्या है, उसी रिश्ते में ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं जहाँ पे पहली बात तो आपको जो है सॉरी बोलना है। दूसरी बात ये है कि यदि आपके द्वारा गलती हो जाए या आपस में रिश्तों में कहीं न कहीं टकरार हो जाए, तो उसमें दरअसल होता क्या है कि सबसे पहले आपको माफ़ कर देना चाहिए। देखिए दरअसल आपकी गलती नहीं है, माना कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप ये कह देते हैं कि नहीं इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन दरअसल आप उन्हें इसलिए माफ़ कर देते हैं, यदि आप माफ़ कर देते हैं तो वहीं से जो है आप कहीं न कहीं ब्लॉक कर देते हैं। जब आप ब्लॉक कर देते हैं तो कहीं न कहीं यदि आप अपने आप को, जैसे लोगों को माफ़ कर दिया, दो लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ आपसी में, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और आपने बोल दिया चलो भाई सॉरी, हमें माफ़ कर दो भाई, चलो आपकी गलती भी नहीं थी, तब भी आपने माफ़ी भी मांग लिया और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया। यह दोनों कर सकते हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, या जो भी रिलेशनशिप है। तो यदि आप जो है माफ़ कर देते हैं एक दूसरे को, तो कहीं ना कहीं आपका जो वो निगेटिव आपके अंदर उनके प्रति जो आपके मन में चल रहा होता है उसे आप बंद कर देते हैं कि भाई मैंने तो इसको माफ़ भी कर दिया है और अपने तरफ से माफ़ी भी मांग ली, मैंने सॉरी भी बोल दिया, और इन सब के बाद आप अपने तरफ से मुक्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जब अपने तरफ से मुक्त होते हैं तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट में, रिलेशनशिप के अकाउंट में कहीं ना कहीं क्रेडिट कर रहे होते हैं, ना कि जो है डेबिट। और एक चीज़ होता है, रिश्तों में हम बहुत ज़्यादा दोषारोपण करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं। दरअसल जब हमारे रिश्ते बनते हैं तो उस समय क्या होता है, जैसे आप दोस्त की बात कर लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो चाहे दोस्त हो, तो ये जब रिश्ते आपस में बनते हैं तो एक दूसरे की अच्छाइयों को देख कर के ही लोग रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हैं। तो उस रिलेशनशिप को जब बिल्डअप करते हैं तो जब उनके बीच रिश्ते होते हैं तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, यानी एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के काम को, यानी उनकी पॉजिटिविटी को देख करके वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। लेकिन किसी कारण में, जैसे बीच में दो लोगों के बीच रिलेशनशिप है, तीसरे व्यक्ति कोई आकर के उसने जो है बात को काट दिया, कुछ ऐसी जो है अलायंस, कोई ऐसी लाइन बोल दिया जिससे कि उन दोनों के रिश्तों में जो अच्छे चल रहे हैं उनमें खटास आ जाए। वो उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति उसको सुन करके पता लगा उसे सच मान लेता है और उसी ही के हिसाब से जब रिएक्ट करने लगता है तो फिर रिश्ते में वो क्या करता है, फिर दोनों के बीच में निगेटिव चीज़ को ढूंढना शुरू करता है और इस तरीके से वो रिश्ते जो है बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। हम एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होगी। एक चीज़ और है कि आप रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो खास करके हम ऐसा जो है अपने पारिवारिक रिश्ते एवं सामाजिक रिश्तों में भी करते हैं। खास करके सामाजिक रिश्तों में यदि आप किसी मान लीजिए पार्टी में गए हों, आपका कोई वहाँ पे पुराना दोस्त हो, लेकिन जाने अनजाने में आपने उससे निगाह भी नहीं मिलाई और अचानक आप वहाँ से चल दिए, तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वही व्यक्ति जो है आपसे काफ़ी दिनों तक, जो पुराना दोस्त है वो आपसे बात नहीं करता, क्योंकि आपने ज़रा सा, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रियल में रही हो, लेकिन आप उसकी तरफ आपने जो है उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उससे बात नहीं की, आपने सोचा चलो यार नेक्स्ट बार देखता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को महसूस कर लिया और वो रिलेशनशिप आपकी। तो कहने का मतलब लोगों को आप अवॉइड मत करो, क्योंकि कौन व्यक्ति आपके किस काम आ जाएगा वो आपको पता नहीं है। जब आपके साथ, सभी के साथ जो भी आपके पारिवारिक रिश्ते हैं या सामाजिक रिश्ते हैं, आप जिनसे भी जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के अपने अलग अलग बैंक अकाउंट होते हैं, और यदि उस रिलेशन के अकाउंट में आप हमेशा जो है जमा ही करने का काम किए रहेंगे, आप निकालने का काम कम किए रहेंगे, तो आपको जो है विपत्ति के समय में या किसी ऐसे टाइम पे, जिस मोड़ पे आप जहाँ भी जाएंगे, लगेगा
कि ये हमारी फ्रेंड सर्कल है और आपको लोग हमेशा दिल से जो है चाहेंगे और दिल से जो है एकदम बिल्कुल कनेक्ट होंगे। और आपका जब आपकी रिलेशनशिप बेटर होती है तो आपका कोई भी काम नहीं रुकता साथियों, क्योंकि ये रिलेशन आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं। और एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो आप जहाँ जाएंगे आपके रिलेशनशिप जितने अच्छे होंगे, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, तो आपको बिल्कुल खुशियों का एक जो जीवन का असली उद्देश्य है, खुशी पाना, प्यार पाना साथियों, वो हर जगह आपको मिलता है। अब आइए लास्ट में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पति पत्नी के, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को। देखिए, जब हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है, जब दोनों जोड़े नव दंपति होते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो है आपस में देखा जाए तो 6 महीने साल भर बहुत ज़्यादा जो है जो रिलेशनशिप का अकाउंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा जमा करते हैं, एक दूसरे के साथ बड़ा हंसी खुशी प्यार से बहुत ज़्यादा समय अपने रिलेशनशिप के ऊपर देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा होगा काम की तलाश में कुछ अन्य कारण से धीरे धीरे जो है उनके बीच जो रिलेशनशिप का अकाउंट है, जो बातचीत होना चाहिए, जो जिस तरीके से होना चाहिए, वो साथियों धीरे धीरे कम होने लगता है। और यही स्थिति होती है कि हम अपने रिलेशनशिप के अकाउंट में जमा न करके कहीं न कहीं क्रेडिट कर रहे होंगे। साथियों, एक चीज़ बहुत ध्यान देने की है कि यदि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच, मान लीजिए कि आप बाहर जॉब करते हो, आपकी पत्नी घर पे रहती हो, शाम को पति का फ़ोन आया कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पता लगा बातचीत पति पत्नी के बीच हो रही है, जवाब सिर्फ हाँ ना में चल रहा है। बच्चे खाना खा लिए, हाँ। बच्चा ने होमवर्क किया, हस्बैंड पूछ रहा है, हाँ बच्चा होमवर्क कर लिया। मतलब बस ये समझो बस हाँ और ना। तो जब रिश्तों के बीच कोई भी रिश्ता हो, जब मात्र हाँ और ना के बीच जवाब शुरू हो गया, वो रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच हो, यदि यस नो में वार्तालाप शुरू है तो बस समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो है रिलेशनशिप का जो अकाउंट है अब धीरे धीरे जो है एक तरह से देखा जाए तो वो आप क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिल्कुल अपने जगह वो रुका हुआ है, ना क्रेडिट हो रहा है ना डेबिट हो रहा है। जहाँ प्यार भरी बातें होती थी, जहाँ दिल से कनेक्ट होते थे, सब कुछ किया करते थे, लेकिन आज देखिए क्या स्थिति है कि बस हाँ ना में दोनों के बीच जवाब चल रहा है। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने रिश्तों के साथ, आप अपने लोगों के साथ, आप अपने परिवार के साथ यदि आप रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं तो आप अपनी जो वाणी है, जो आपका विचार है, जो डेली का आपका वर्तनी है, यानी जिसे आप बर्तन भी बोल सकते हैं, जैसे हम प्रतिदिन बर्तन में खाना खाते हैं, उसी तरीके से हमारे वाणी एवं हमारा जो विचार है वो हमारी प्रतिदिन का बर्तन है। और हमें उस बर्तन को सही रखने की ज़रूरत होती है। चाहे आप जिन जिन लोगों के साथ, चाहे आप अपने सहकर्मी, आपका बॉस हो, आप उसके सहकर्मी हैं, आप वहाँ भी जाइए, चाहे आप हस्बैंड वाइफ के, मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप में लोग हैं, जहाँ भी आप जाओ, जिन जिन लोगों से आपको मिलना है, आप हमेशा इस चीज़ का अपने माइंड में आपको ख्याल रख के चलना होगा कि हम अपने रिलेशनशिप को हमेशा जो है उसके अकाउंट को प्लस करना चाहें। कभी भी आप जो है माइनस की तरफ आप साथियों नहीं बढ़िएगा। यानी आप अपने रिलेशनशिप में हमेशा आप मजबूती देने का काम करो साथियों। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है जहाँ पे हमने आपसे बात किया कि आप अपनी वर्तनी को सही रखो, आप वाणी को सही रखो, आप उसी से आपका व्यवहार बनेगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा तो लोगों के साथ विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास जो होता है उसी से प्रेम यानी प्यार यानी खुशी का जन्म होता है। जब ये प्यार एवं जो रिश्ते आपके प्यार एवं खुशी से होंगे, अगर वो रिलेशन में प्यार एवं खुशी का संबंध होगा तो वो रिलेशन साथियों कभी नहीं टूटता, और रिलेशनशिप का जो अकाउंट है वो हमेशा प्लस की तरफ बढ़ता है, ना कि माइनस की तरफ। तो साथियों, आप अपने
जो रिलेशनशिप का अकाउंट है उसे आपको बढ़ाना है। जैसा कि किसान ने आपने देखा कि किसान क्या करता है, दरअसल उसने जो है मुर्गी को ही मार दिया, यानी वो प्रोडक्शन चाहता था, वो प्रोडक्शन की क्वालिटी को नहीं बढ़ाया, उसने जो है प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। साथियों, आज से आप अपने रिश्ते में प्रोडक्शन यदि चाहते हो तो आप अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाओ, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाओ, आप क्रेडिट करना शुरू करो, ना कि आप डेबिट करो, ना कि आप जो है प्रोडक्शन को ही बंद कर दो। तो साथियों, आपका लाइफ बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगी। आपके जो जीवन का असली उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने आपको यहाँ पर भेजा है, उस उद्देश्य की साथियों पूर्ति नहीं हो पाएगी हर इंसान के। साथियों, यदि आप गहराई से समझ पाए कि इस दुनिया में आने का कोई न कोई एक पर्पज जरूर होता है, साथियों वो पर्पज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो हंसी खुशी है, जो हमें खुशी जनरेट होती है, वो हमारे रिलेशन से आती है। आप रिलेशनशिप बढ़िया करो साथियों। जो जो ये बातें आप हमने इस वीडियो में शेयर किया, यदि आपको कारगर समझ में आती हैं तो इसे आप ज़रूर अपनाएं। मैं दावा करता हूं कि आपके रिश्तों में पहले से ज़्यादा मजबूती जरूर आएगी। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कम से कम अपने लोगों के बीच ज़रूर भेजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आप सभी को पुनः जो है बहुत बहुत धन्यवाद।